दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल मैथ आलम में। आज के इस वीडियो में आप लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का मैथ, जो कि NCERT बुक से प्रश्नावली 14.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है। जैसे मैं यहाँ पे आपके दिया हुआ है, जिसे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे दिया है आपका ये दैनिक आय रुपयों में, यहाँ पे दे दिया है दैनिक आय रुपयों में। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे दिया है 100 से 120। उसके बाद आपको दिया है 120 से 140, उसी तरह 140 से 160, इसी तरह बढ़ते में दिया है बढ़ते क्रम में। फिर यहाँ पे जो है ये देते चला जा रहा है। फिर उसके नीचे यहाँ पे देखिए आपको श्रमिकों की संख्या दिया हुआ है, ये श्रमिकों की संख्या दिया हुआ है यहाँ पे। अब उसके बाद आपको क्या देखना है, नीचे वाले श्रमिकों की संख्या 12 है, फिर 14 है, फिर उसके बाद 8 है, फिर उसके बाद 6 है, फिर उसके बाद 10 है। अब इसको जो है हम लोग देख रहे हैं। फिर यहाँ पे आपको देखना है उपरोक्त बंटन को एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलिए और उसका त्वरण खींचिए, और उसका यानी कह रहा है उसका ग्राफ खींचिए। ठीक है कि ये किस तरह से मूव कर रहा है। फिर चलिए हम लोग हल यहाँ से चालू करते हैं। यहाँ पे हल में जो दैनिक आय दिया है वहीं हम लोग यहाँ भी लिखे हैं। फिर श्रमिकों की संख्या जो यहाँ पे दिया है वहीं हम लोग यहाँ लिखे हैं श्रमिकों की संख्या। इसके बाद जो है हम लोग को संचयी बारंबारता हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग जो है यहाँ पे लिखे हैं 120 से कम, जो इसमें बड़ा है उसी को हम लिखे हैं। तो 120 है यहाँ पे, जो उसी को हम लोग लिखते हैं। तो 120 जो है 120 से कम है। अब चलिए इस डाटा को हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं कि ताकि आपको जो है सही से समझ में आ सके। तो चलिए हम यहाँ पे डाटा को जूम कर लिए। अब यहाँ पे जो है 120 से, और ये श्रमिकों की संख्या 12, 14, 8, 6 और यहाँ पे 10 दिया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 120 से कम, 140 से कम, 160 से कम, 180 से कम, 200 से कम। अब यहाँ पे फिर आपको देखना है ये संचयी बारंबारता जो 12 था, तो आप लोग को पहले वाले वीडियो में सिखाए हैं, जो पहले वाला होता है वो सेम टू सेम यहाँ पे उतर जाता है। यानी 12 है तो 12 आ गया यहाँ पे। फिर उसके बाद आपको जो है यहाँ पे 12 में जितना यानी आया उससे आपको 14 जोड़ना है। तो 12 और 14 जब जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 26। उसी तरह फिर 26 में अब हम लोग को नीचे वाला में जोड़ना है। तो 26 में जब 8 जुड़ेगा तो हम लोगों को आएगा 34। फिर 34 में 6 जुटेगा तो फिर हम लोग को आएगा 40। फिर 40 में 10 जुटेगा तो फिर हम लोग को आएगा 50। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे उसी क्रम में हम लोग को त्वरित करने के लिए, यानी हम लोग को जूमिंग यहाँ जो है ग्राफ फाइनल करने के लिए हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपको जो है ये वाले वैल्यू को, शॉर्ट ट्रिक है, इस साइड वाले वैल्यू को आप लोग मान लीजिए एक्स का वैल्यू। क्या चीज़ का वैल्यू? एक्स का वैल्यू। इस साइड के वैल्यू को हम लोग को क्या चीज़ मान लेना है, इस साइड के सभी वैल्यू को हम लोग को x मान लेना है। और फिर इस साइड के सभी वैल्यू को हम लोग को y का वैल्यू मान लेना है। जैसे में कि 120 यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए आपको 120 दे दिए हैं 120, और y में देखिए उसी के जस्ट सामने ये संचयी बारंबारता में
यहाँ पे आपको 12 दिया है, तो यहाँ पे हम लोग 12 दे दिए हैं। ठीक है, तो ये x का वैल्यू हो गया और 12 क्या चीज़ का वैल्यू हुआ, y का वैल्यू हो गया। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि 12 जो है y का वैल्यू हो गया। उसी तरह से यहाँ पे 140 है, 140 से जब हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो 140 से हम लोग को 26 आ रहा है। तो ये 26, तो 140 यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, 140 और 26 जो है यहाँ पे है x और y का वैल्यू। उसी तरह से यहाँ पे आपको 160 और 34 का वैल्यू यहाँ पर है, 160 134 का वैल्यू। फिर यहाँ पे आपको दिखेगा उसी तरह से 200 से 50, यानी जो कि यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं, यहाँ पे जो दिखा रहा है यहाँ से हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे हम लोग को ये देखना है कि यहाँ पे सबसे x का वैल्यू, यहाँ पे हम लोग पहले ग्राफ का देख लेते हैं। ये है आपका x एक्सिस, यानी इसको हम लोग मानते हैं x एक्सिस, यहाँ पे नहीं दिया है x एक्सिस, और इसको हम लोग मानते हैं y एक्सिस, यानी y का लाइन है। तो यहाँ पे जो है x का वैल्यू 120, यानी यहाँ पे देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये आपको ग्राफ पेपर में मिलेगा। यहाँ पे आप जो है ऐसे ही सादा पेपर में देख रहे हैं, आपको ग्राफ पेपर में बनाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है 120, 140, 160, 180, 200, 220, ये जो है आपको कितने के अंतराल से बढ़ रहा है, 20-20 के अंतराल से बढ़ रहा है। कितने के अंतराल से बढ़ रहा है, 20 के अंतराल से बढ़ रहा है। तो ये आपको दिख रहा है। उसके बाद हम लोग को पहला पॉइंट जो है उसको हम लोग को लेना है। तो पहला पॉइंट हम लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा जो 120 और 12 है। तो x का वैल्यू 120 हो गया, तो ये x वाली लाइन है, तो ये जो है x वाली लाइन है। और उसके बाद ये y वाली लाइन है, यहाँ पे भी दिख रहा है। अब इसको x का वैल्यू 120 के सामने यहाँ पे देखिए एक बिंदु लगा हुआ है, और y का जो वैल्यू है 12 है, y का वैल्यू 12 है, यानी 10 से 2 ऊपर इसके सामने होगा। और इसी के सामने यहाँ पे देखिए 120 पर जो है दोनों को जो है यहाँ पे ग्राफ का जो थी होगा खींचा हुआ होगा, यहाँ पे कट होगा। तो इसलिए यहाँ के जो बिंदु है उसी को हम लोग मानते हैं। तो इस बिंदु पर क्या हो रहा है, ये जो गोला दे रहा है आपके यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको हम लोग x और y यहीं पर टकरा रहा है। तो इस बिंदु को हम लोग ले लिए हैं। उसके बाद जो है हम लोग को अब एक फाइनल हो गया, अब बच गया 140 से 26। अब 140 तो इसके सामने है, तो इसके सामने लाइन कैसे जाएगा, इसके सामने लाइन ऐसे जाएगा। और फिर क्या देखना है, y का कितना है 26, और 26 कितना पर होगा, 26 और 4 30, यानी लगभग यहाँ पे। तो ये ऐसे जाएगा तो यहाँ पे काटेगा। अब यहाँ पे जो बिंदु होगा उसी को जो है हम लोग मानने लेंगे। तो यहाँ पे बिंदु है जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जो बिंदु है वहीं, इसलिए हम लोग यहाँ के बिंदु लिए हैं। तो यहाँ पे 140 और 126 का बिंदु यहाँ पे हो गया जो कि आपको दिख रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 140 और कितना लिख सकते हैं 26। इस तरह से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जो कि जगह नहीं है इसलिए हम लोग वहीं पर दर्शा रहे हैं। तो चलिए ये भी फाइनल हो गया। उसी तरह 100 यहाँ पे जो है 80 है, और फिर यहाँ जो तीसरा हम लोग डायरेक्ट ये ले रहे हैं 180 और 40। तो 180 वाला यहाँ पे है, तो 180 यहाँ से ले लिए, और क्या बच गया है 40। तो 180 वाला जो लाइन है ऐसे जाके काटेगा, और फिर कितना है 40, तो 40 ये है, तो 40 ये जाके काटेगा। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका एक बिंदु हो रहा है। तो इस बिंदु को हम लोग यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बन रहा है ये वाला, इसको हम लोग ले लेंगे। तीसरा बिंदु भी हो गया,
अब यहाँ पे जो है लास्ट वाला है ये 200 से 50, तो 200 ये वाला है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, जो इसको ले लेंगे तो इसके सामने ग्राफ में ऐसे लाइन गया होगा, और फिर कितना है 50, तो 50 वाले ग्राफ में ऐसे लाइन गया होगा। थोड़ी सी मेरा ऊपर हो रहा है दोस्तों, तो इससे आपको देखना है, और इसको 50 से थोड़ा सा मिस होता है हाथ से खींचने में, ये ग्राफ में नहीं दिक्कत होगा। इस वाले बिंदु को लिए हैं तो ये हो गया इस तरह से, तो इस तरह से जो है आपका पूरा फाइनल बिंदु आ गया है। तो इस तरह से आप जो है यानी ऑर्डर पेयर दिखा सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन सॉल्यूशन हो चुका है। दोस्तों यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।